हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जब सारे झगड़े मिट जाएंगे, जब सब सीधे हो जाएंगे, हम हर एक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगेंगे। फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, मैं दीक्षिता धर हूँ। मैं एमफिल CSRD की स्टूडेंट हूँ और आज आपके सामने SFI की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ही कंडेम करूंगी। कुछ देर पहले एक जो ABVP की साथी यहाँ पे आके ये बोल गए हैं, काले अंग्रेज। हम मानते हैं ये वही कम्युनल, ये वही कॉलोनियल और रेसिस्ट आइडिया है जो अंग्रेजों की तरफ था और अभी इनके तरफ भी रह चुका है। मैं इस मन से ऐसे किसी भी तरीके ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। आप जब कल हम 11 तारीख को, अजी सुन लो, 11 तारीख को हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो पूरा स्टूडेंट मूवमेंट है वो देश में और इस कैंपस के अंदर किस दौर से गुजर रहा है। हम देख पा रहे हैं एक ऐसा गवर्नमेंट है जो ना कि सिर्फ अपने न्यू लिबरल जो पॉलिसीज है उससे हमारी जो इकोनॉमिक जो चीजें हैं, जो हमारी बजट है उसमें कट कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी हॉस्टल बिल्डिंग में, हमारी MCM पाने में, बल्कि और भी एक चीज वो कर रहे हैं, वो उनका सोशल और कल्चरल जो हेजिमोनी है। कुछ भी आप प्रोटेस्ट करो, कुछ भी आप गवर्नमेंट से पूछ लो, वो आपको बोल देंगे आप एंटी नेशनल हो, आप एंटी हिंदू हो। ये जो हिंदुइज्म और नेशनलिज्म है, इसको भी एक अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ये वक्त है कि हम जितने सारे प्रगतिशील लोग हैं, हम पहले तो इनके खिलाफ एक ठोस मजबूती के साथ बैरिकेड तैयार करें। पर एक दुख की बात यह है कि ये जो JNU है, जो देश की सबसे प्रगतिशील कैंपसों में एक है, जो ये दावा करते हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट का जो मशाला ये लेके चलता है, उसके अंदर पिछले 5 सालों से एक ऐसा चुना हुआ JNUSU है जो अपनी सारी चीजों में नाकाम रही है। कुछ देर पहले इनके जो कैंडिडेट थे वो बोल गए हैं, अगर आप 3-4 सालों का इन लोगों का स्पीच देखेंगे ना, एक चीज बहुत कॉमन है, उनके एजेंडा में कोई बदल नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बीच एजेंडा कभी भी अचीवमेंट बदलता ही नहीं है। एजेंडा एक रहता है, बस चेहरा बदल जाता है। आज जरूरत ये है इनका ये जो नाकामी है इनको हम बेनकाब करें। पर यहाँ पे सिर्फ हम इसलिए नहीं आएंगे कि मायसा को गाली देंगे कि ये कुछ करते नहीं है, वो बात तो है और वो बात तो कोई भी कर सकता है, अखिलेश डूइंग अ बेटर वर्क देन अस। पर यहाँ पे जब हम SFI की तरफ से आए हैं, एक क्रेडिबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जब आए हैं, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा भी है। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबको पता है सबसे बड़ी मुद्दा इस कैंपस में जो है वो हॉस्टल की मुद्दा है। हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे, हमें पता है हॉस्टल नहीं बनेगा 2 साल के अंदर। कोई भी हॉस्टल अगर अभी भी शुरू हो रहा है वो एटलीस्ट 2 साल लगेगा। हम एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन की प्रपोजल दे रहे हैं और ये कोई नया मॉडल नहीं है। 1999 पे इसी कैंपस में SFI ने वो करके दिखाया है। अगर हम ये भी छोड़ देते हैं SFI से इनको प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास में दिल्ली में जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, द सेम मॉडल इज फॉलोड एंड दैट इज क्लीन। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ ठोस मुद्दे पे अचीवमेंट लाए तो उसके लिए पथ है, पर ये लोग वो लेंगे नहीं। दूसरी बात आते हैं माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट की। यहाँ पे लोग बोल गए हैं कि हम करेंगे, ये हो रहा है, सब कुछ मतलब प्रेजेंट मतलब फ्यूचर में हो रहा है, प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा है और पास्ट में कुछ हुआ था। ये जो प्रेजेंट है वो हमेशा इनके लिए 0 हुआ है और उनकी बात सुन के वो एकदम क्लियर रहता है। जब हम माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट की बात करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि सिर्फ माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट से भी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होने वाला है। मेरा स्कूल, जिस स्कूल की मैं काउंसिलर थी, SSS पे 10% से भी कम माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट से ये नहीं होगा। हमारा मानना ये है एक माइनॉरिटी सेल भी होना चाहिए, जैसे SC ST OBC के लिए एक सेल है, उसमें भी हम देखते हैं कि डिप्राइवेशन पॉइंट जो लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इसी तबके के लोग हैं। तो डिप्राइवेशन पॉइंट देने के बाद भी हम इसको समस्या को क्लींच नहीं कर पाए। हमारा ये मांग है कि इसे एक लीगल तरीके से, एक ठोस तरीके से लड़ा जाए। उसके बाद मुद्दा आता है जो डिप्राइवेशन पॉइंट और जो एक ये होता है कि भाईवा वोसे में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम सबको पता है, सारे लोग यहाँ पे आके बोल चुके हैं कि जो लोग शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से आते हैं, SC ST OBC बैकग्राउंड से आते हैं, उनके साथ बड़ी गलत होता है। लेकिन उसके लिए क्या किया जाए, इसके बारे में किसी के पास कुछ क्लू नहीं है। हम बोल रहे हैं भाईवा वोसे में सिर्फ पोइटेज कमाने से नहीं, SFC से किसी एक को एक रिप्रेजेंटेशन वहां पे रहना पड़ेगा, जिसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो ये चेक करे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे MCM है, जैसे वाईफाई है, पर मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वक्त की पाबंदी है। यहाँ पे है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके बाद भी आएंगे, आगे भी आए हैं और वो ये बोले कि हमें एक मैंडेट दीजिए। उसमें पहला नंबर है DSF, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, जो मतलब अपनी फेमस है अपनी लेफ्ट प्रिंसिपल पॉलिटिक्स के लिए। वो क्या करते हैं, उनका जो नेता है वो रूम में जाके ये बोलता है कि ये जो कॉमरेड शिबिन जेवियर्स है, अरे ये तो बड़ा बाल रखता है, ये तो डांस करता है, ये तो गाना करता है, ये पॉलिटिक्स क्या चलता है। इनको पता नहीं है सफदर हश्मी की शहादत क्या थी, इनको पता नहीं है कि कल्चरल एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स में क्या क्या कर सकते हैं। और हमें पता है ये इतनी सीधी बात नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग से आता है। जो केरला से आया हुआ
वो दलित, वो जो माइनॉरिटी एक लड़का यहाँ पे आके अपना पॉलिटिक्स असर्ट करता है, अपना कल्चर असर्ट करता है, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर यहाँ पे कुछ एबीवी के वो लोग बोल भी रहते हैं कि उसे बोलने में दिक्कत है। हाँ, उसे बोलने में दिक्कत है, लेकिन SIS के हर बच्चा जानता है कि उसने क्या काम किया है। उसकी बोलने में दिक्कत हो सकती है, पर उसके काम में बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज जब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ, कॉमरेड शिविर जवेद मेरा इंस्पिरेशन है। और कॉमरेड शिविर की इस पॉलिटिक्स को जितने सारे लोग SFI से इस मंच से आएंगे, उसी पॉलिटिक्स को वो आगे लेके जाएंगे। और मुझे फक्र होता है कि मैं SFI की मेंबर हूँ, मैं SFI के प्लेटफॉर्म से लड़ती हूँ, क्योंकि SFI उस संगठन का नाम है। हिमाचल प्रदेश में जो कॉमरेड रोहित थे, जो संघी गुंडों की अगेंस्ट लड़कियों की इज्जत बचाते बचाते अपना जान दे दिया। SFI उस संगठन का नाम है जिस संगठन में सज्जन समूह जैसे लड़का रहता है 18 साल की उम्र में, सिर्फ मुसलमान होने के लिए जिसको मार दिया जाता है। मुझे फक्र होता है मैं उस राज्य से आती हूँ जिस राज्य में सैफुद्दीन मुल्ला जैसे कॉमरेड पैदा होते हैं, सिर्फ कैंपस डेमोक्रेसी के लिए जो खून हो जाते हैं। मुझे फक्र होता है कि मैंने नारा देना कॉमरेड सुदीप्तो गुप्ता से सीखा है। मुझे फक्र होता है कि मैं उसके साथ जुलूस में मैं चली हूँ, जो सिर्फ इलेक्शन करवाना है इस दाबी में वो कलकत्ता के रास्ते पे अपना जान दे दिया है। मुझे फक्र होता है SFI उस संघर्ष का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में फी हाइक में जो लोग जेल के पीछे जाता है उनको ब्रूटली मारा जाता है, फिर भी वो SFI का जो झंडा है वो ऊपर लहराता है। मुझे फक्र होता है कि मैं उस विरासत से आती हूँ। कालीकट यूनिवर्सिटी में 150 दिन का स्ट्राइक होता है और वो हॉस्टल लेके रहते हैं। जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं, जब मिलिटेंसी की बात करते हैं, हमारे पास वो लेगेसी है। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबसे आपकी हमारी एक अर्जी है, एक बार हमें मौका दे दीजिए। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कॉमरेड पारितोष नाथ, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं दीक्षिता धर, जेंट सेक्रेटरी के लिए कॉमरेड शिविन जेवियर्स और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कॉमरेड बालू एस। इनकलाब जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद।